हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अगर आपका कुछ दो तीन सवाल हैं, दो तीन टॉपिक हैं जिस पर आज हम खुल के डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ऐसा है, अब सवाल ये आता है, देखिए भारत में लिव इन रिलेशन का क्या स्टेटस है, या भारत में लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को क्या मतलब एक्चुअल में शादी हुए बच्चे को इतना अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है, या लिव इन रिलेशन में रहने वाली हस्बैंड वाइफ में क्या डोमेस्टिक वायलेंस काम करेगा, या जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, वो उस पर मतलब उसमें परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट है जिसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिव इन रिलेशन है क्या ये जानते हैं, फिर हम केस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लिव इन रिलेशन ये होता है कि जब दो व्यक्ति, दो वयस्क व्यक्ति, दो वयस्क लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं और बिना शादी के रहते हैं, उसको लिव इन कहते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल यहाँ पे है। जो पश्चिमी देश हैं, जो और देश हैं, ठीक है, एक आध देशों को छोड़ के बाकी हर जगह इन चीज़ों का प्रसार प्रचार बहुत ज़्यादा 20 साल से लेके 40 साल के लोगों में ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अमेरिका और जो फ्रांस, डेनमार्क, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा है लिव इन का प्रचार प्रसार। तो कुछ मतलब आप लिव इन रिलेशन तो आप लोग समझ गए ना, बिना शादी के जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो उसको लिव इन कहते हैं। ऐसे बहुत से सारे से अभी जल्दी में 2-3 कांड हुए हैं जिसमें मर्डर तक हो गया है, वो लिव इन रिलेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। बीच में नहीं चल पाया, लंबे समय तक बीच में टूट गया, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, मर्डर तक भी हो गया। तो हम कुछ जजमेंट है जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को पहली बार वैध बताया, मान्यता दी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट है। देखिए, जो CRPC 125 है, ठीक है, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वाइफ मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो लेकिन फिर भी इसमें बहुत से सारे, जैसे क्या कहते हैं, एक हाई प्रोफाइल केस था, खुशबू बनाम करके था ना, ये 2010 का केस था। तो उसमें भी लिव इन रिलेशन के बारे में जिक्र किया गया। उसके बाद 2006 का था लता सिंह बनाम यूपी स्टेट, उसमें भी क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया, जो मतलब लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अलावा 2001 में था पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन, वो भी, इसमें भी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें भी लिव इन रिलेशन के बारे में बहुत ही विस्तार से खुलकर उसको मान्यता दिया गया और उसको वैध बताया गया। इसके बाद में 2013 में था इंदिरा शर्मा बनाम BK शर्मा, वो भी लिव इन रिलेशन के लिए, ठीक है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद 2008 में था तुलसा एंड अदर्स बनाम दुर्खटिया, 2008 का जजमेंट था, वो भी काफ़ी फेमस जजमेंट है। ऐसे पूरी तो मेरे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है जो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जो लिव इन रिलेशन के लिए मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे उसको मान्यता दी गई, चाहे वो लिव इन रिलेशन से उत्पन्न बच्चे के बारे में हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हो, या लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों डोमेस्टिक वायलेंस वाले, या चाहे भरण पोषण होने। ऐसे बहुत से सारे ऐसे उदाहरण, ऐसे लैंडमार्क जजमेंट पड़े हुए हैं जिसको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में देश बदल रहा है। तो देखिए, अगर लिव इन रिलेशन जो में अब चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं, इन पे बहुत सारी चीज़ें। देखिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो अपना भारतीय कानून है, चाहे CRPC हो, ठीक है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें इनमें कहीं भी ऐसी कोई परिभाषा नहीं किया गया, बट चीज़ों में संशोधन होने की आवश्यकता है और हो भी रहे हैं संशोधन, ठीक है, जिसमें अलग से बनाए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो लिव इन रिलेशन से उत्पन्न बच्चे होते हैं उनको अवैध या नाजायज़ नहीं बोला जाता, वो भी वैध होते हैं। और उन बच्चों को भी अगर वो कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें होता क्या है, उन बच्चों को पिता की संपत्ति में जो विवाहित बच्चों में जो अधिकार मिलता है वो सभी मिलेगा। इसमें भरण पोषण के भी अगर ये बीच में इनका लिव इन से अलग हो जाते हैं तो जो वाइफ होती है उसको मेंटेनेंस भी के प्रावधान भी हैं। खासतौर पर अलग से तो इनका कोई कानून नहीं बना है, बट ऐसे जजमेंट हैं अभी जिनके मैंने नाम गिना है जिसमें आपको मिल सकता है, जो इनके एग्जाम्पल मिल सकते हैं। बाकी अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए,
आपको अगर इन जजमेंट से रिलेटेड कोई संकोच है, कोई संभावना, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अधिकार के लिए फाइट करते रहिए। जय हिंद।